कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। एक दिन और कम हो गया 2025 का। अपन समझते हैं कि हम उम्र में बड़े हो रहे हैं। सत्य यह है कि प्रतिदिन हम उम्र में छोटे हो रहे हैं। जो दिन घटे सो आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजलि को जल है। अपन ने अंजलि का जल भर लिया है, लेकिन सत्य ये है कि वो प्रति क्षण खाली हो रहा है। जो हमारे हाथ से निकल गया उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे पास बचा है वही हमारे हाथ में है। जो जिंदगी निकल गई वो तो निकल गई, जा चुकी। अब जो बची हुई है वह भी धीरे धीरे करके जाएगी। 2025 31 को अपन कह रहे थे कि 2025 आ रहा है, और आज अपन को नाम बदल दो, 2025 जा रहा है। परसों कह रहे थे आ रहा है, और अब क्या कहना है? जा रहा है। जिंदगी को यही सबसे बड़ा रहस्य है। कोई चीज आ रही है, उसकी उम्र मात्र एक समय होती है, एक सेकंड होती है, एक पल होती है। बस एक पल के बाद, और वस्तु जिंदगी आती ही नहीं कभी। जैसे हम कहते हैं कि आ रही है, एक समय को मिलेगी बस। एक समय के बाद तो उस पर टाइटल लगता है जिंदगी जा रही है। सूर्य उगता है एक सेकंड के लिए, उसके बाद तो सूर्य प्रभात काल जा रहा है। उजेले का समय कम है, उजेला जाता हुआ दिखता है, रात्रि आती हुई दिखती है। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जाता है, उसकी मंगल बेला शुभता खत्म होती जाती है। उगता हुआ सूर्य शुभ होता है, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ चढ़ता है, भली प्रकाश बढ़ता हो, लेकिन उसकी जो मंगल बेला है, वो मंगल बेला का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसा ही कल का दिन मंगल था, क्योंकि 2025 उगता हुआ सूर्य के रूप में था। सबके लिए एक खुशी का दिन था। और कल तो मानना पड़ेगा सागर वालों को, ऐसी भयानक ठंड और कोहरा में, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, फिर भी सागर के लोग ऐसे कोहरे में भी सुबह वहाँ पहुँच करके अपने नए वर्ष की खुशियों का इजहार किया। जैसा कल तुम लोगों ने ना धूप देखी, ना ठंड देखी, ना परेशानी देखी, फिर भी तुमने एक अपनी आस्था को प्रकट किया। बस यही संकेत है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी जिंदगी में अनेक अनेक विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे इस 2025 की शुभता को, मंगल को मिटा नहीं पाएंगे। ये सब संकेत होते हैं। ये क्यों दिए जाते हैं उत्सव, क्यों होता है प्रभात काल?
क्यों आता है नया वर्ष, क्यों बदलते हैं 24 घंटे में मुहूर्त, क्यों बदलते रहते हैं? ये संकेत है, हमारे भविष्य के निर्णायक होते हैं। हम उन क्षणों में कैसे जी पाए? ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है? कुछ नहीं महानुभाव, 24 घंटे तो घंटे हैं, घड़ी तो घड़ी बजाती है, लेकिन हमें कहा जाता है कि प्रातः काल होने वाला है, ये एक मुहूर्त तुम कैसे व्यतीत करोगे, वही तुम्हारे दिन का निर्णय भविष्यवाणी होगी। उस एक ब्रह्म मुहूर्त शब्द दिया, उसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा? वहां प्रभु का मुहूर्त क्यों कहा? और ब्रह्म मुहूर्त का होता है, ब्रह्म शब्द होता है निर्माता। ब्रह्म शब्द जो आता है निर्माता, भक्तांबर में भी आया है, भगवान आप शिव मार्ग के विधाता थे इसलिए आप ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है निर्माता, बनाने वाला। तो पूरा दिन भर हमारा शुभ होगा, इसको बनाने वाला होता है ब्रह्म मुहूर्त। उसको ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे तुम्हारे दिन का निर्माण होगा, तुम्हारे दिन की उपलब्धि होगी। तुम्हारा दिन कैसा निकलेगा, इसका निर्माता है ब्रह्म मुहूर्त, काल की अपेक्षा। अब वो मुहूर्त कैसे निकाला तुमने? जागते हुए निकाला कि सोते हुए निकाला? अच्छा करते हुए निकाला कि बुरा करते हुए निकाला? उस समय हमारे आर्य संस्कृति में कहा 24 घंटे तुम क्या करते हो उसकी चर्चा नहीं की, बस ब्रह्म मुहूर्त संभाल लेना, बाकी सब तुम्हारी किस्मत संभाल लेगी। ब्रह्म मुहूर्त संभालो। जैन दर्शन में तो स्पष्ट कहा कि ब्रह्म मुहूर्त को मत जाने देना, ब्रह्म मुहूर्त को मत सोना, ब्रह्म मुहूर्त को मत खोना। यहाँ तक कि हम साधुओं तक के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त के एक विशेष उपाधि दे दी, विशेष स्वरूप दे दिया। जैन अजैन सारी भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी चर्चा है, बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो ब्रह्मा का प्रतीक है। और ब्रह्म का अर्थ होता है जो हर कार्य को करने में सक्षम होता है, हर कार्य उसके हाथ से होता है, उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसलिए काल की दृष्टि से सूर्य उदय के समय और उसके पहले के शब्द को ब्रह्म मुहूर्त कहा। वही मुहूर्त तुम्हारी पूरे दिन भर का 24 घंटे का निर्णायक होता है। इसी प्रकार से तुम्हारा दिन हर जन्मदिन आता है। वो क्यों कहा जाता है? अच्छे से मनाओ, क्योंकि तुम्हारा पहला दिन जैसा गुजरा है वही जिंदगी का निर्णय है। क्यों मनाया गया नया साल? क्यों कहा गया? क्या लेना देना था निर्णायक इस साल का? तुमने कल 1 जनवरी को कैसा निपटाया, किस रूप में बिताया? साल में तुम्हारे वैसे ही निर्णय, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और कल इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतनी ठंड में और शहर के बाहर, तो भी तुम लोगों ने इन सबकी परवाह न करके एक अपने आस्था के सैलाब को वहां प्रस्तुत किया। पहली बार दिखी है सागर की जनता किसी पंडाल में इकट्ठी, और ऐसी परिस्थिति में अरे ये बनिया है, बनिया की तो 2 बूंदें पड़ जाए तो अच्छी लागे, ठंड ठंड लगे, 2 बूंदें गिर जाए। एक बार प्रवचन को आ रहा था, बोले महाराज जी आज भीड़ कम आएगी। नहीं क्यों? बोले महाराज आते ही समय पानी बरस गया ना, यानी पानी बरस गया तो तुम्हारा कार्यक्रम भी। और कल तुमने किसी परिस्थिति ने तुम्हें नहीं रोका, इसका अर्थ है कि ये साल कि तुम्हारी कोई भी परिस्थिति तुम्हारे लक्ष्य को, तुम्हारे सगुन को नहीं रोक पाएगी।
ये परीक्षा की घड़ियां होती हैं, ये निर्णय की घड़ियां होती हैं। और ऐसे में अपने को सीखना चाहिए। तूफानों से आंख मिलाना सीखो, सैलाबों से प्यार करना सीखो, मल्लाहों के भरोसे मत बैठो, अपने हाथों से तैरना सीखो। तूफानों से आंख मिलाना सीखो। परिस्थितियां आई हैं तो उनसे आंख मिलाओ। और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए सैलाब की, उससे प्यार करना सीखो। परिस्थितियों से भागो मत, परिस्थितियों का सामना करो। घाटियों से घबराओ मत, घाटियों पर चढ़ने का साहस करो। और वो व्यक्ति घबराता है जो नदी पार करने के लिए मल्लाहारों को मनाता है, लेकिन मल्लाहारों को मनाने से जिंदगी नहीं बनेगी। अपने खुद हाथों से तैरना सीखो, तैर कर पार करो इस संसार को, मल्लाहों के भरोसे नहीं। हम खुद ऐसे आदत बनाएं कि हम तैर के पार करें। और ये साहस जब व्यक्ति को आ जाता है, समझ लेना वो अपनी जिंदगी का निर्माता बन गया। इसी प्रकार से जब मैंने एक बार कहा था, कोई भी प्रारंभ हो शुभ से करना चाहिए। रोटी भी खाओ, खाने के पहले रोटी को शुभ में लगाना चाहिए। क्यों आहार के पहले आहार दान देने को कहा जाता है? आहार दान नहीं मिला तो भावना करने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता था भारत में पहली रोटी धर्म की रोटी? गाय की कहने लगे, पहली रोटी गाय की रोटी। अरे भाई दूसरी दे दो, गैया को क्या फर्क पड़ता? अरे पहली रोटी क्यों? अरे रोटी ही दान देना है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, आखिरी दे दो, बची हुई दे दो। नहीं, वो रोटी तुम्हें सिद्धि का कारण नहीं बनेगी, अन्नपूर्णा नहीं बनेगी, शगुन नहीं होगी। पहली रोटी बनाए तो महिला को भाव आना चाहिए, पहली पेटी रोटी पेट में नहीं जाएगी, पहली रोटी धर्म में जाएगी, दान में जाएगी, किसी न किसी को जाएगी। हमने महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया था। उन्होंने खाने के बाद की रोटी नहीं रखी, खाने के पहले पहली रोटी किसको रख दी थी? और उसका परिणाम ये निकला, कितने संकट में राणा की जिंदगी आ गई। एक रात में ही वह पुनः महाराणा प्रताप बन गए। मात इतना साफ शगुन किया था उन्होंने, शगुन किया था। नहीं, पहली रोटी, खाने के पहले रोटी, संकल्प में पहली रोटी बनेगी, ये किसी ना किसी के लिए दान में जाएगी। कोई भी हो सकता है। हम परोपकार करेंगे पहली रोटी से, उस घर में कभी कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता। उस घर में ऐसे भाव करने वाले व्यक्ति को कभी डायलिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि संकल्प कर लिया कि जो भी मैं भोगूंगा, जो भी मैं करूंगा, जो भी मैं जीऊंगा, उसकी शुरुआत अच्छे कार्य से करूंगा। रोटी खाना तो मजबूरी है, रोटी खाना मजबूरी है, दवाई खाना मजबूरी है। और वही दवाई जब खाता है व्यक्ति तो दान में नहीं आता, और वही दवाई किसी को दे देता है तो औषधि दान कहलाता है। दवाई खाने में पुण्यबंध नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। यदि दवाई खाना पुण्यबंध हो जाता तो जितनी जो ज्यादा दवाई खाता है वो पुण्यात्मा हो जाता है, क्योंकि दवाई खाने से पुण्यबंध होता है। तो जिसको जितनी ज्यादा दवाई लगती हो उनको उतनी ज्यादा पुण्य हो रहा है। नहीं, कहीं नहीं लिखा।
दवाई खाने वाला पुण्यात्मा नहीं है, अशुभ कर्म का उदय। दवाई खाने से पुण्यबंध नहीं होता है, लेकिन वही दवाई किसी दूसरे को दे देता है तो वही दवाई पुण्य का कारण बन जाती है। अब जितनी दवाइयां तुम दान में दोगे वो सब पुण्य में कारण है, और जितनी दवाइयां तुम खाओगे वहां कोई पुण्यबंध की स्थिति नहीं। ऐसे ही रोटियां हैं, तुम कितनी रोटियां खा लेना, रोटी खाना कोई पुण्यबंध का कारण नहीं, वो महाराज भी क्यों ना हो। कोई रोटी खाता है तो पुण्यबंध नहीं हो रहा है, लेकिन वही रोटी जब वो दान में देता है तो पुण्य का भंडार भर जाता है। इसलिए पहले पुण्य कमाई से शुरू करो। वो हमने दान की बात ले ली है क्योंकि दान के नाम से तो तुम्हें एलर्जी है। अब महाराज जी आप दान की बातें छेड़ते हो तो हमें प्राण निकलते हैं। हाँ, सबके नहीं, कई लोगों के। चलो अब दान की बात नहीं कह रहा हूँ, कमाई की बात कह रहा हूँ। वही वाली बात है ना कि कुएं में गिरे से कहा भाई तू हाथ ले दे तेरा, तो उसने नहीं दिया तो उसने कहा हाथ। हाँ, ऐसे हम थोड़ा बदलते हैं, भाव बदलते हैं। क्या बदलते हैं? दान नहीं देना है, खर्च करने के पहले कमाई चालू करना है। हाँ, अब महाराज ठीक बोले, आप ठीक बोले। खाने के पहले खा करके तुम्हारी रोटियां खाली हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कहता है खर्च करने के पहले कमाई करो। रोटी मैं खाऊंगा खर्च हो जाएगी, उस खर्च करने के पहले मैं कमाई कर लूं। एक रोटी दान में देने का अर्थ है खर्च करना नहीं है, कमाई करना है, क्योंकि पहली रोटी से मैं कमाई करूंगा, पहली रोटी मेरी कमाई में जाएगी। और यही सिद्धांत मैंने बताया था। क्यों महाराज को आहार के पहले आप दान देते हो, बाद में देते हो खा पी करके? दे तो दोगे, लेकिन सगुन नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। नहीं, जैनी को कहा गया कि नहीं, मैं खाने के पहले जो भोजन बनाया है इससे पहले अच्छा कार्य करूंगा, दान करूंगा, पुण्य की कमाई करूंगा, फिर दूंगा। रोटी में ऐसे ही लगा लेना, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में लगा लेना। जन्म का दिन जो मैं बार बार कहता हूं, जन्म का जो पहला दिन हो उसमें कोई पाप मत करना, अशुभ नहीं करना, बुरा मत बोलना, बुरा मत देखना, बुरा मत सोचना, क्योंकि वो पहला दिन तुम्हारी साल भर के लिए शगुन है। क्योंकि वो तुम्हारा पहला दिन है, शुभ दिन है। उस जन्म के दिन तुम अच्छे कार्य करो, अच्छे स्थान पर जाओ, अच्छी पूजा करो, अच्छा धर्म करो। एक दिन के धर्म करने से तुम धर्मात्मा नहीं बन जाओगे, लेकिन एक दिन के धर्म करने से तुम्हारा साल भर सुरक्षित हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक दिन के धर्म करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाओगे, लेकिन एक दिन धर्म में लगाने से तुम्हारे साल भर का शगुन हो जाता है। क्यों मैंने कहा था कि पहली साल तुम होटल में नहीं खाओगे? मैंने क्यों कहा था कि पहली साल कोई भी गलत स्थान पर नहीं जाएगा? क्या मतलब था? एक दिन में तुम धर्मात्मा बन जाने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाओगे। एक दिन होटल में नहीं जाओगे तो कोई तुम्हारा मोक्ष के दरवाजे नहीं खुल जाएंगे। लेकिन एक दिन, पहला दिन तुमने यदि धर्म में व्यतीत कर दिया तो पूरी साल तुम्हारा मंगल और शगुन हो जाएगा, शुभ का लक्षण है। ऐसा ही हमारे यहाँ धन तुम कमाते हो, मैंने कई बार कहा, बचा हुआ धन नहीं देना। बचा हुआ धन देने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो धन तुम्हें सिद्धि का कारण नहीं बन पाएगा। इसलिए धन का भोग करने के पहले, धन को खर्च करने के पहले संकल्प करना चाहिए कि मैं जब तक अपनी कमाई से, इस धन से कोई शुभ कार्य नहीं कर लूंगा, तब तक मैं इस धन का उपयोग नहीं करूंगा। जितनी भी कमाई तुम्हें हो, जो कुछ भी हो, पहला संकल्प करो, क्योंकि पहला संकल्प जो है ब्रह्म स्वरूप कहलाता है।
उस धन से तुम जब बाद में जो कुछ भी करोगे हर कार्य में सफलता मिलेगी। कठिन से कठिन कार्य करोगे उस धन से, क्योंकि उस धन को तुमने प्रारंभ में भाव किया। जो भी मैं दिन भर में कमाऊंगा तिजोरी में रखने के पहले, बैंक में रखने के पहले, उपयोग में लाने के पहले मैं उसका सबसे पहले अच्छे कार्य में लगाऊंगा, शुभ कार्य में लगाऊंगा। पहले ये धन को बीज रूप रखूंगा। जैसे किसान होता है, जब भी फसल आती है तो खा पी करके बचा हुआ बीज बनाता है कि सबसे पहले बीज सुरक्षित करता है। बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री सुख नृप करे धर्म। सभी लोग नीचे चार शानदार करता परिवार है, जिसमें प्रथम हमारा कनेरा देव जैसी नगर वाला परिवार, दूसरा हमारा सूत वाला। भैया सभी लोग नीचे हो जाएं, बाकी सब लोग नीचे हो जाएं, जो भी यहां खड़े हैं बाकी सभी लोग नीचे हो जाएं। दूसरा हमारा सूत वाला परिवार है, तीसरा हमारा बोलो तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव पड़ावरा वाला परिवार है, महामनिराजी की। और चौथा हमारा जो है ये लालू पेठा वाला परिवार है। चारों परिवारों के अलावा सभी लोग नीचे हो जाएं। हमने चारों के सिर पे मुकुट भी बांधे हैं, वो चारों मुकुटबद्ध राजा जो हैं, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार और महेंद्र, चारों आ जाएं। चलिए अपने अपने हाथों में कलश ले लें, चारों शांति धारा करता। हाँ हाँ आइए। ठीक है, तुम्हें मालूम है नाम कैसे का बुलवाना है, तुमने लिखे हैं, तुम बता दीजिए। चलिए उसने लिखे, उसको पता है। चारों शांति हरा करता शीघ्रता से अपने शीघ्रता हाथों में से कलश पहुंचे। लें। हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रखे रहो अभी, रखे रहो अभिषेक। जी नमस्ते भगवान। माइक चालू कर दो अभिषेक, अभिषेक माइक चालू कर दो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं भं मं हम शं तं भं भं वं मं मं हम हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों भाविषेकारकस्य पापं खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रं झं झीं छीं हम सं जं बं ह्रा यः शा छां छीं छूं छें छीं छौं छं छा छीं रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठा ठा श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रिनाम। चंद्रसेन मंजूषा, डॉक्टर श्रियान जैन, डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर रोचना, दीपक, डॉक्टर विकास जैन, रूपसी, अविनाश, सारिका, अविनीशी, अविनीश, अपूर्वी, पार्श्वा पार्श्वा अरहम अनय मनोज्ञ प्रियल अहान शिवी एवं समस्त कनेरा परिवार, वीरेंद्र कुमार जैन, मुन्नी जैन, मड़ावरा समस्त परिवार, विशाल जैन, मुकेश जैन, सूतवाला परिवार, वीर के स्वास्थ्य हेतु डॉक्टर अमित जैन, अमोघ जैन, आरजे जैन, जूली जैन, समस्त परिवार, सागरोदय पंचमेरु सुगंधी जैन, प्रमोद कुमार जैन, सुनील कुमार जैन, सोनल जैन, कुमार शैलेंद्र, अभिलाषा, आस्था, अहंसा, आद्रिका, अयन, समस्त परिवार, लालू पेठा परिवार, श्री नरेश कुमार जैन आरोग्यार्थम, देवश्री मंजरी जैन आरोग्यार्थम, नितिन जैन, जया हर्ष जैन आरोग्यार्थम, सुनीता जैन बंडा, अंगुरी जैन, पिंकी जैन, मुकेश जैन, पलक जैन, अभिषेक जैन आरोग्यार्थम, आर्या जैन आरोग्यार्थम, सुनीता नरेश जैन, दीक्षा जैन गर्भ शिशु रक्षार्थम, मुकेश कुमार जैन आरोग्यार्थम, सुलेखा जैन, उषा जैन सूरत आरोग्यार्थम, श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्व परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म हर्षद जन्म
हर्षित जैन जन्म दिवसे सुअवसरे कोटा हर्षोरा परिवार से ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थ तीर्थंकराय श्रीमरत्नत्र रूपाय दिव्य तेज मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्य अष्टादश दोष सहिताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय संभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत्पणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय भवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रीणाम व्याधिम घिनंतो व्याधिम घिनंतो व्याधिम घिनंतो अभिषेक पूजना प्रसादा सर्व सेवका नाम शरदो सुरोग सुख भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत विनाशनाय सर्वपर्क चतुर्पद्र विनाशनाय सर्वारष्ट शांति कराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौराशिया उषानुमा सर्विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकस्य कामम छिन्नधिकामम बलिकामम क्रोधम पापम बलिदम अग्निवायुभयम सर्वशत्रुघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वघ्नम सर्वराज्यभयम सर्वचौर दुष्टभयम सर्वशत्रुशिख संघादिभयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषम व्याधि डामरम सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वसूरोगम कुशरोगम अक्षरोगम रोगम छम सर्वनरमार्यम सर्वगजासगोमहिषाजमार्यम सर्वसधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वक्रूर बेताल शाकनी डाग्नि भयानी सर्वेदनीयम सर्वोदनीयम सर्वापशमार्यम अशुभ कर्म जन दुखानि दुष्टि जन प्रदान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद दोषान सर्व दुष्ट देवदाना वीर नर नाहर सिंह योगनी कर दोषान सर्वाष्टकुली नाग जन स्थावर जंगम ऋषि कर दोष सर्व सिंहाष्टापदादि कर दोषान पर शत्रुघ्न मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य जोवट सौर शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर तीर्थ करवट मुठम पत्तन दोन्मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु सुखम त्रिलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रनानि सदा सन्तु धर्म श्री बलायु आरोग्य थास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं शुभ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं शुभ शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलैद्राघ यत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम् उपनयत्वा तनोत्तुच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथिततरणे स्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं पितृतुजिक्ताम् उत्तमा शान्तिधारां सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुरशुराज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। चलिए छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्य छत्र त्रय स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्य चवर द्वय स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं शांतिधारा अभिषेकान्ते विश्वादि वीरांतेभ्यो अनर्घ बद प्राप्ते अर्घ्यं नृपामिते इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। हमारे निवेदन कर रहा हूँ, हमारे जो शांति धारा करता है शांति धारा करता परिवार जाएंगे गंधोदक के लिए पहुंचेंगे। बाकी लोग अभी मुकुट मत निकालना, वहीं निकालना मुकुट। चारों शांति धारा करता बिना शांति धारा सबके 1,11,000 लिख ले रहे हैं हम तो भैया। बिना शांति धारा करता परिवार आ रहे हैं। आ जाओ जाओ। ओनली शांति धारा करता पहुंचे भैया। 1 मिनट। जैसी नगर वाला परिवार जो माताएं बहनें सामने कुर्सियों पे बैठी हैं, अपनी कुर्सियां सामने कोई भी कुर्सी पे नहीं रहेगा। शीघ्रता से पहुंचो, लगाओ। कुर्सियां भी अलग कर लीजिए। देखिए आप उठ गए, कुर्सियां नहीं हटाएं, लेकिन
चारों हमारे शांति धारा करता परिवारों को पहुंच जाने दो। आप लोग पीछे हट जाओ भैया, ऐसा नहीं करो यार। ओनली शांति मैंने धारा वाला। गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग निश्चय भैया वहां से निकलने दो, वहीं से निकल जाने दो हमारे। उनको। धन भाग हमारे, सौभाग्य हमारे। धन जिनकी शांति धारा नहीं है, वो क्यों जा रहे भाग हमारे, सौभाग्य हमारे। गलत बात है, जिनकी शांति धारा थे वो पीछे खड़े हैं और बिना शांति धारा करता परिवार आगे पहुंच गए। मैंने गुरु जी के चरण ये बिना- पखारे, धन हमारे डॉक्टर साहब जैसी नगर वाला परिवार, सूत वाला परिवार और पेठा वाला परिवार, स्पर्श ये कर 4 नाम हमारे पास हैं। इनके अलावा और कोई अभिषेक नहीं, यहाँ से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ। स्पर्श करत ही छाए है अपारे। मैंने गुरु जी के चरण और एक पड़ावरा वाला परिवार, ये चारों के चारों परिवार हैं, उनके अलावा और कोई सामने ना जाए, सबसे अनुरोध है। चलो चारों शांति धारा करता परिवार नीचे पहुंचे शीघ्रता से। पूज्य बड़े बाबा और छोटे बाबा के चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन करें। देखिए पूरे मंच पे आप लोग आ गए हैं, गलत बात है बिल्कुल। आप तो ये चलिए चारों शांति धारा करता परिवार नीचे पहुंचे। पूज्य बड़े बाबा और हमारे छोटे बाबा के चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन करे। जाओ जल्दी से पहुंचो भैया, नीचे पहुंचो। शांति धारा चित्तनावरण के लिए चारों शांति धारा करता परिवार पहुंचे और माताओं से अनुरोध, सामने आप बिल्कुल यहाँ मत खड़े हो। डॉक्टर साहब का परिवार, सूत वाला परिवार, लालू पेठा परिवार और एक और परिवार शास्त्री जी। हाँ, मड़ावरा वाला परिवार जो भागोदय के पास रहता है। चलिए चारों परिवार पहुंचे। ओ बुंदेली जिन देवता, कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। हो बुंदेली जिन देवता, कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। गुरुदेव को बुलाया, ऐसे पुरुदेव को प्रणाम। पुरुदेव को बिठाया, ऐसे पुरुदेव को प्रणाम। बोलो देवादिदेव एक खजट श्री कुंडलपुर वाले श्री वाले बाबा की। भैया वहां गंदो तक जाइए, वहां पे शीघ्रता से सभी लोग अपने भैया स्थान पे गंदो तक वो बढ़ रहा है वहां पे, देखो उधर कोने में जाइए, वहां पे वहां बढ़ रहा है। और जो भी मंच पे खड़े हुए वहां पे, यहाँ कोई हैं, गंदो तक बांटो भैया। हाथों को जोड़े और पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में हे सभी लोग भगवान नीचे हो जाएं। नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहे। हे भगवान नमोस्तु। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य मुनि संघ की जय हो। नमोस्तु भगवान। हर वस्तु का एक अपने आप में स्वाभाविक परिणमन होता है। और एक अपने आप में वस्तु का वैभाविक परिणमन होता है।
दोनों शक्तियां द्रव्य के अंदर होती हैं, उसमें भी ये दो शक्तियां मात जीव और पुद्गल में है। चार द्रव्यों में स्वाभाविक शक्ति तो है, लेकिन वैभाविक शक्ति की योग्यता नहीं है। लेकिन जीव और पुद्गल स्वभाव शक्ति भी रखते हैं और विभाव शक्ति भी रखते हैं। ओम शांति। अड़तालीस शक्तियों के अंदर जब जीव की शक्तियों का वर्णन पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने किया, तो उन शक्तियों में एक विभाव शक्ति भी रखी, और विभाव शक्ति ही हमारे लिए मोक्ष का दरवाजा खोलती है। यदि विभाव शक्ति न होती, न तो संसार होता और न मोक्ष होता, न कोई अच्छा होता न कोई बुरा होता। जहाँ पर हमेशा सूर्य का उदय रहता है, वहाँ पर कभी मंगल बेला नहीं होती। जहाँ सूर्य का उदय हमेशा रहता है, वहाँ मंगल बेला नहीं होती। इसलिए जब जब सूर्य का उदय हमेशा हो, तो समझ लेना चाहिए अब यहाँ पर शुभ कुछ भी घटित होने वाला नहीं है। कल कहा था कि मंगल वेला तभी है जब बीच में अंधेरा है, रात है। रात नहीं होती तो मंगल वेला भी नहीं होती। अपन सोचते हैं कि रात अंधकार के लिए आई है, नहीं, रात्रि जो आई है वो प्रातः काल को बनाने के लिए आई है, मंगल रूप बनाने आई है। क्योंकि अंधेरे के बिना कोई मंगल नहीं बन सकता। चार द्रव्य शुद्ध हैं, लेकिन वे मंगल नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये त्रिकाली शुद्ध हैं, लेकिन ये शुभ नहीं है, मंगल रूप नहीं है। और उनको शुभ का स्वरूप का रूप कहीं भी देखने में नहीं आया, क्योंकि वो सदा से शुद्ध है। जो सदा से त्रिकाली शुद्ध रहता है, वो अपने जीवन को कभी भी, अपनी वस्तु को, ना तो स्वयं के लिए मंगल रूप है, ना अन्य के लिए भी शगुन नहीं हो सकता। सगुन वही व्यक्ति बनता है जो अंधकार से गुजरा हो। सिद्ध भगवान मंगल हैं, क्योंकि वो अंधकार से गुजर के प्रकाश में आए। और चार द्रव्य जो हैं वो अंधेरा ही नहीं हुआ उनकी जिंदगी में, वे सगुन बन ही नहीं सकते। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनको नमस्कार करने को नहीं कहा, इनकी पूजा नहीं की, इनके चिंतन करने से तुम्हारे लिए पुण्य का बंध होगा, ऐसा नहीं कहा। त्रिकाली शुद्ध हैं, हमेशा शुद्ध रूप में रहेंगे, लेकिन उनको हम कुछ भी नहीं काम के हमारे उपयोग में आते हैं तो उदासीन रूप से आते हैं। हमें मंगल नहीं बन सकते। इनके चिंतन करने से हमारे पाप नहीं कटेंगे,
हमें पुण्य का बंध नहीं होगा। इनको नवोकार मंत्र में नहीं लिया जाता, इनकी पूजा नहीं की जाती, इनकी अर्चना नहीं की जाती, इनकी भक्ति नहीं की जाती, क्योंकि ये सदा से शुद्ध हैं। इसलिए जहां पर सदा सूर्य का उदय बना रहता है वहां प्रातः काल की बेला नहीं होती, वहां ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता, क्योंकि वहां रात नहीं है। रात नहीं है तो सुबह भी नहीं है, रात की अशुभता नहीं है तो सुबह की शुभता भी नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति ये मानते हैं कि हमारी आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, वे अपने जीवन में कभी भी मंगल नहीं कर पाएंगे, इनको कभी पुण्य का बंध नहीं होगा, वे अच्छी तरह मर भी नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जो अपने आप को मानते हैं मैं तो त्रिकालिक शुद्ध हूं, उनको कभी पुण्य का बंध नहीं होगा, क्योंकि त्रिकाली शुद्ध का चिंतन करना, मनन करना शुभ सगुन नहीं है, मंगल नहीं है। त्रिकालिक शुद्ध व्यक्ति किसी को कुछ नहीं दे सकता, उनके नाम में भी ताकत नहीं है और उनमें खुद ताकत नहीं है, क्योंकि वो त्रिकाली शुद्ध है। जहां 24 घंटे सूर्य का उदय रहता है वहां कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, ब्रह्म मुहूर्त है ही नहीं। कल मैंने ब्रह्म मुहूर्त की चर्चा की थी। ब्रह्म मुहूर्त जो है वह ब्रह्मा का प्रतीक होता है, निर्माण का प्रतीक होता है, कुछ करने का प्रतीक होता है, और ब्रह्म स्वरूप वो कहलाता है। शुभ आने के पहले का जो मुहूर्त है, प्रातः काल होने के पहले का जो मुहूर्त है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जिंदगी शुरू होने का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। कल हमने विस्तार से समझाया था, जो भी तुम कार्य करने जा रहे हो उसके एक मुहूर्त पहले आपका शुभ मुहूर्त है, उसको संभाल लो, बस उसको संभाल लो। बस तुम जो भी कार्य करने जा रहे हो, दुकान खोल रहे हो आज, बस एक दिन पहले को संभाल लो। कल दुकान खोलना है, आज समझ जाओ आज का दिन तुम्हारे लिए ब्रह्म मुहूर्त है, कल का नहीं। कल खोलना है ना, तो आज का ब्रह्म मुहूर्त है। कल का निर्माण आज होगा। आज इतने पवित्र बन जाओ, आज इतने पावन बनो, आज इतनी भक्ति कर डालो कि कल जो भी काम करो हर चीज में सफलता तुम्हारे दरवाजे खड़ी रहे। पता पूछेंगी तुम्हारे लिए खुशियां। कहते हैं ना कि हे गुरु, हे भगवान, जब से तेरे संपर्क में आ गया खुशियां पता पूछती हैं। खुशियां पता पूछती हैं कि वो व्यक्ति कहाँ है, मुझे उसको खुश करना है। खुशियां पता पूछेंगे, बस तुम ब्रह्म मुहूर्त सुधार लो। ब्रह्म मुहूर्त पहले बनाओ। ब्रह्म मुहूर्त में कभी सुख नहीं मिलता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त संभल गया तो फिर जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलता। हाँ, ध्यान रखना, ब्रह्म मुहूर्त में सुख नहीं मिलता। सबसे अच्छी नींद सुबह सुबह आती है है ना, सबसे बढ़िया नींद। बस वही, उसी को जीतना है। बस महाराज जी मैं क्या करूं, रात भर नींद ही नहीं आई, अब सुबह सुबह नींद आ रही हो, आपको तो उठो सुबह उठो, तो यही तो मजा है। यही तो प्रकृति कहती है कि अब तुम्हें सुबह होने वाला है, तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ।
सूर्य का इंतजार मत करो, उगते हुए सूर्य का स्वागत करो। कितना अंतर आ गया भैया। अरे सूर्य निकल आया तो उठो, हाँ आलसी कहेगा। सूर्य को उगने का इंतजार मत करो, सूर्य के स्वागत करने के लिए तैयारी करो। वो सूर्य तुम्हारी जिंदगी को प्रकाश से भर देगा। हम सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं, हम सूर्य का स्वागत नहीं करते। जैन दर्शन क्या, पूरी भारतीय संस्कृति कहती है सूर्य उगने के बाद मतलब ही उठता है। सूर्य उगने के बाद मतलब ही उठता है। सूर्य के बाद राक्षस उठता है और सूर्य उगने के पहले आर्यपुत्र उठता है। सूर्य उगने के पहले जो उठता है वो आर्यपुत्र है। वो है भारतीय संस्कृति। और सूर्य उदय पे उठता है वो स्वार्थी। अब क्या करें, सूर्य उदय होगा तो उठना तो पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी पे जाना है, काम पे जाना है। सूर्य उदय हुआ इसलिए उठा है। और जो सूर्य के बाद उठता है वो राक्षस कहलाता है, निशाचर। रात भर जितने रात भर के जानवर होते ना, ये दिन में सोते मिलेंगे। सारे कुत्ते कब सोते हैं? क्योंकि रात भर वो क्या करते रहे, भौंकते रहे। अक्सर कर तुम्हें मिलते कि नहीं, मुझे मिलते हैं। हम लोग जल्दी उठ के शौच को जाते ना, बिल्कुल कुत्ते शांत पड़े रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सब हमसे रात भर जितने रात्रि में निशाचर होते हैं, शेर, बिल्ली आदि, मार्जर, ये सब रात में जागते हैं और सुबह सुबह सो जाते हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है, अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। मैंने तो उदाहरण दे दिया, अब लागू तुम लोग कर लो अपने आप में। बस तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं। स्वागत के लिए तैयार रहो। सूर्य उदय हमें नहीं देख पाएगा, मैं उगता हुआ सूर्य देखूंगा। सूर्य हमें सोता देख लेगा तो हमारा विनाश है, और सूर्य को उगता हुआ देख लें तो हमारा विकास है। उगता हुआ सूर्य देखो। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो रामचंद्र जी से पूछते हैं कि ये बताओ प्रभु, कुछ लंका के कोई गुण हैं क्या? वहां के कैसे पहचाने कि लंका? बार बार हर नगर में मैं उतरूंगा तो टाइम बहुत लगेगा। कितना बढ़िया शब्द दिया। बोले जहां के लोग सूर्य उदय के बाद भी सोते पाए जाएं, हनुमान समझ लेना वही राक्षसों की नगरी है। सूर्योदय के सोते पाए जाएं, समझ लेना वही लंका है, राक्षसों की नगरी है। और सूर्य उदय के पहले जो उठे पाए जाएं, समझ लेना वही आर्यखंड है और आर्य पुत्रों की नगरी है। कितना अच्छा सूत्र दिया, कितना छोटी सी पहचान, कितनी छोटी सी पहचान दी। हनुमान उस पहचान को लेकर उड़ गए और देखते हैं वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचते ही सूर्य उदय होने को है। हनुमान जी जब पहुंचे थे वहां, वह ब्रह्म मुहूर्त था। और देखते हैं कि सारे राक्षस सो रहे हैं। समझ लिया कि यही लंका है। आज यदि हनुमान जी उसी लक्षण को लेकर निकल पड़े तो, कि जहां के लोग सुबह सो रहे हों सूर्य उदय के समय, वही लंका है, उसी को हमें जलाना है, तो बोलो इस सागर का क्या होगा? और इस भारत का क्या होगा? घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं? घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहां से लाऊं? अब आर्यखंड ही लंका बन गया है। अब लंका को क्या करें? आर्यखंड ही राक्षसों की नगरी बन गई है, क्या करें?
पहचान थी पहले। भारतेश वैभव में लिखा है कि भरत चक्रवर्ती को कभी सूर्य सोता हुआ नहीं देख पाया। सूर्य ने कभी चक्री को सोता हुआ, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद सोता था और सूर्य उदय होने के पहले उठ जाता था, उसको कोई देख ही नहीं पाए सोता भी है कि नहीं। ऐसा आर्य पुत्र के लिए इसी प्रकार साधु को कहा गया। और घोड़ा, साधु लेटा क्यों, घोड़ा बैठा क्यों? या तो बदमाश है या बीमार है। बीमारी में हो जाता है, या तो बीमार है या। और आर्य पुत्रों को सबको साधु संज्ञा दी जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई हो। शास्त्रों में आर्य पुत्रों को सज्जन और साधु शब्द से प्रयोग किया है। और आप लोग सूर्योदय के बाद सो रहे हैं तो या तो बदमाश हो और या फिर बीमार हो, और क्या कह रही होगा। और क्या, स्वागत करो। जो चीज तुम्हारी जिंदगी में शुभ है उसकी स्वागत की तैयारी करो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा मानव। तुम चाहते हो कि आज का दिन हमें शुभ हो, सूर्य का उदय मुझे शुभ हो। उसके उदय होने से शुभ नहीं होगा, तुम उसका स्वागत करने को तैयार हो जाओ तो शुभ होगा। मैं सूर्य का उगता हुआ सूर्य देखूंगा, यही स्वागत है उसका। और सूर्य तुम्हें सोता देख लेगा तो कहेगा ये निशाचर है। ऐसा ही तुम अपनी जिंदगी में कोई भी दिन जिसको आप अच्छा समझते हो, कल आपका जन्मदिन है, बस उसके एक दिन पहला संभाल लो, जन्मदिन मैं संभाल दूंगा। कल जन्मदिन है, कल की तैयारी आज से करो। आज का दिन पवित्र कर दो, आज का दिन खुशियों से भर दो, आज का दिन अपने आप में ऐसा परिवर्तित कर दो, आज मैं कुछ भी गलत कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि कल मेरा आज से तो बिफोर टाइम। दिन बनाना है तो एक दिन पहले, दिन मनाना है तो एक दिन पहले करो, तैयारी करो। कल मेरा जन्मदिन है, आज से हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, कुछ भी गलत नहीं खाएंगे, हम कोई गलत स्थान पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है। आज को पूरे कल के जन्मदिन की स्वागत करने की तैयारी करो, कल सगुन ही सगुन हो जाएगा आज का दिन। इसलिए हमने 1 जनवरी को उतना महत्व नहीं बताया जितना 31 का बताया था। पूरा प्रवचन हमने दिया था 31 पे। आज का दिन संभालो, कल 1 जनवरी है। आज का दिन संभालो, आज का दिन ब्रह्म दिन है, आज का दिन ब्रह्म स्वरूपी दिन है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल नया वर्ष है। आप लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन, और हम आज कह रहे हैं लास्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन। लास्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन। मौत सुधारनी तो जन्म सुधर जाएगा, जन्म सुधरने से मौत सुधरेगी, ये कोई नियम नहीं है, आगम प्रमाण है। जन्म अच्छा हुआ है तो तुम्हारा मरण भी अच्छा होगा, ये मत समझ। जन्म अच्छे स्थान पर हुआ है तो मरण भी अच्छे स्थान पर होगा, नहीं समझना। जन्म तुम्हारा अच्छे कुल जाति में हुआ है तो मरण भी अच्छे कुल में होगा, नहीं होगा। जन्म से तुम्हारी जिंदगी नहीं बनने वाली। जन्म तुम्हारे लिए मांगलिक नहीं है, जन्म तुम्हारे लिए शगुन नहीं है। कितना अच्छा जन्म हो जाए, जरूर नहीं कि तुम्हारा मरण भी अच्छा होगा। जैसे मारीच का जीव, जन्म कितना अच्छा हुआ, तीर्थंकर के कुल में जन्मा, भोग भूमि के काल में जन्मा, कर्मभूमि चालू थी, चक्रवर्ती के यहां जन्मा,
99 चाचाओं के बीच में जन्मा, ब्राह्मणी सुंदरी जैसी बुआओं की, पवित्र बुआओं के बीच में जन्मा। सब कुछ जन्म अच्छा हुआ था, लेकिन उसका मरण अच्छा नहीं हुआ। तुम लोग जन्म को अच्छा मानते हो, तुम जन्म को सगुन मानते हो, यही तुम्हारी भूल है। अब तुम्हारा अंत अच्छा होगा, मैं गारंटी नहीं दूंगा। 1 जनवरी को तुम अच्छा मान रहे हो, मैं गारंटी नहीं ले सकता। जन्मदिन को अच्छा मान रहे हो, ये गारंटी नहीं ले सकता। तुम मंदिर में सुबह जाकर के पूजा करते हो, मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि तुम्हारा अच्छा हुआ है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है ऐसा, लेकिन गारंटेड नहीं है। एक मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है, लेकिन जैन दर्शन में कितनी अच्छी बात कही, जिसकी मौत अच्छी होती है, नियम है कि उसका जन्म अच्छा होगा ही होगा। इसलिए जैन दर्शन ने जन्म महोत्सव मनाने की चर्चा नहीं की है, मृत्यु महोत्सव। मैं इस पर बहुत सोचता हूं, मैंने कि दुनिया मैं थोड़ा सोचता बहुत ज्यादा हूं, मुझे सोचने की बीमारी है। मैं कोई भी बात होता है तो तुरंत सोचता हूं, दुनिया तो जन्म उत्सव मनाती है, जन्म की चर्चा करती है, जन्म को महोत्सव मनाती है, और ये क्या जिनवाणी में मृत्यु महोत्सव। जब इस पर गहन विचार किया, तब रहस्य खुल के आया कि जन्म जरूरी नहीं कि मेरी मौत सुधार दे, लेकिन मौत सुधर गई तो जन्म तो सुधरेगा ही सुधरेगा। अंत मतासो गता, अंत मतासो गता। अंत यदि हमारा अच्छा हो गया तो हमारी गति तो सुधर गई, जन्म तो हो ही जाएगा अच्छा। इसलिए किसी भी कार्य करने के पहले आप ब्रह्म मुहूर्त बनाओ। अच्छा जन्म लेने का ब्रह्म मुहूर्त क्या है? मौत। नई आयु पाने का समय क्या है? पुरानी आयु जो है उसको संभाल लो, अंतिम आयु। पुरानी आयु की अंतिम आयु को ब्रह्म मुहूर्त बनाओ, उसमें मत सोना, उसमें मत जाकर, उसमें गलत कार्य मत करना। जिंदगी का अंतिम रूप संभालो। मैं जिंदगी के प्रारंभ में नहीं कह रहा हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र है, तो 40 साल तक मैं तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन अंत के 20 साल 1/3 अब ये संभाल लो, बस ये संभाल लो। अंत जीवन की जब तुम्हें महसूस हो कि हमारी जिंदगी अब उतार पे है, और जब तुम्हें महसूस हो अभी जिंदगी चढ़ाव पर है, अभी तो जिंदगी शुरू है, तब तुम्हें जो करना हो उसे करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ गलत ही करो, पर जिंदगी का तुम्हें महसूस हो रहा हो कि अभी मेरी जिंदगी चढ़ाव पर, बढ़ती हुई जिंदगी है, और यदि तुम्हें अब महसूस हो जाए अब मेरी जिंदगी उतार पर है, होगा, होता है। शरीर के सब कुछ बता देता अब जिंदगी उतार पर जा रही है। तुम्हारा जोश बता देगी, तुम्हारी सोचने की शक्ति बता देगी। अब कुछ कुछ भूलने लगे हो, इसका अर्थ क्या है? जिंदगी अब थोड़ा कम दिखने लगा है, जिंदगी अब कम सुनने लगे हो, अब हाथ पैर कम चलने लगे हैं। जिंदगी उतार पर है। अब खाना पीना भी कम पच रहा है, जिंदगी महसूस होता है। जिंदगी का चढ़ाव और जिंदगी का उतार अपन पकड़ सकते हैं, पकड़ में आता है। तो जिंदगी के चढ़ाव की जब महसूस हो उतना खतरा नहीं है, लेकिन जब महानुभाव अपनी जिंदगी में ऐसा आ जाए, हमारी जिंदगी अब उतार में चालू हो गई है, बस इसको संभाल लो, बाकी जिंदगी मैं संभाल दूंगा तुम्हारी। बहुत सरल है,
जन्म तो तुम्हारा अच्छा कर दूंगा, मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे मंत्र हैं। और मरण तुम सुधारो, जन्म मैं सुधार दूंगा। जिंदगी के उतार को तुम समझ जाओ, क्योंकि उतार खतरनाक होता है। जब जिंदगी का उतार शुरू हो जाए तब संकल्प करो, अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं बुरा नहीं सोचूंगा, अब मैं बुरा नहीं देखूंगा, अब मैं बुरा नहीं सुनूंगा, अब मैं अवक्ष नहीं खाऊंगा, अब मैं रात में नहीं खाऊंगा, अब मैं कोई नशा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी उतार पर है। इसको ब्रह्म मुहूर्त बनाओ। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है पवित्र मुहूर्त, सब कुछ पवित्र। जिंदगी के उतार को पवित्र बना लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त बना दीजिए जिंदगी में यदि हो तो। और कल का दिन करना है तो आज का दिन पवित्र कर दीजिए। अगला भाव सुधारना है तो आप कितना सुधारना चाहते हो उससे बताते जाना। अगला घंटा सही चाहिए, अगला दिन सही चाहिए, अगली साल सही चाहिए, अगला भाव सही चाहिए। अगला कितना चाहिए वो आपको बोलना पड़ेगा। अगला अगला आज का नहीं, अगला। और ये भी चाहिए कि महाराज अगला पूरा अशुभ हो ही नहीं, पूरा आज के बाद आगे जितने भी भाव जिंदगी में हों सब अच्छे भाव हों, भविष्य अच्छा हो। मांग लो जो मांगना है। अगला भाव अच्छा चाहिए हो तो इस भाव को सुधार लो, इस भाव को ब्रह्म भाव बना दो, इस भाव को ब्रह्म भाव बना दो। अगला भाव गारंटीड है तुम्हारा सुधरा हुआ मिलेगा। स्वधर्मेंद्र बनोगे, लोकांतिक देव बनोगे, विदेश क्षेत्र जाओगे तो जिंदगी भर समोषण में बैठोगे। अगला भाव पक्का गारंटी। इस भाव को सुधार लो, इस भाव को ब्रह्म मुहूर्त बनाओ। अगला भाव मिलने के पहले स्वागत के लिए तैयारी करो। कैसा चाहते हो अगला भाव, बस उसको इस भाव को। हम लोगों की मांग थी, यही थी, हमें अगला भाव अच्छा चाहिए। मैंने 84 लाख योनियां सब देख ली हैं, सारे संसार को देख लिया है। मैं इस भाव को अच्छा करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इस भाव में तो हमें कोई सुख मिलने वाला है नहीं, लेकिन इस भाव में जो कष्ट उठा रहा हूं, इस भाव में जो मन को, वचन को, इंद्रियों को पवित्र कर रहा हूं, अगला भाव गारंटेड है कि महापवित्र मिलेगा, लोकांतिक आदि देव पद का। इतनी महान आत्माएं जो चाहती हैं कि नहीं मेरा भविष्य हमेशा उज्जवल हो, तो वर्तमान में कोई सुख नहीं मिलता, साधना में कष्ट है। कैसे महान आत्माएं कष्ट सहन कर लेती हैं, कैसे सिगड़ी जल रही है और उनको कष्ट नहीं हो रहा है, सियालनी खा रही है कष्ट नहीं हो रहा है, गर्मी के दिन सहन कर रहे हैं, सर्दी कैसे सहन कर लेते हैं। कुछ नहीं महानुभाव, वर्तमान में वो तो कष्ट में हैं, लेकिन वो कहते कुछ भी हो जाए, छिज्जदवा भिज्जदवा निज्जदवा अहजाद विपल्यम, मर जाऊं कट जाऊं पिट जाऊं, लेकिन तहा भी न परिग्रह मज्ज, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं बुरा नहीं विचारूंगा, मैं बुरा नहीं देखूंगा, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, मैं बुरा नहीं खाऊंगा, मैं गलत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अगला आने वाला भविष्य हमारा सब उज्जवल ही हो। इसलिए वो कष्ट सहन कर लेते हैं और सीधे जाकर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। जितना लंबा तुम्हें पवित्र दिन चाहिए उतना लंबा, जितने ऊंचे उठना हो उतने नीचे जड़ भी जाना चाहिए। तुम बहुत ऊंचे जाना चाहते हो तो जड़ भी, ऊंचा महल बनाना है तो नींव भी मजबूत करना पड़ेगी। जितना अपन चाहते हैं कि हमारा भविष्य कितना अच्छा हो उतना सुधार लीजिए। अगला भाव अच्छा हो, इस भाव को पवित्र कर लो, इस भाव को ब्रह्म भाव बना लो। ये भाव मेरा ब्रह्म भाव है, इस भाव में मैं कोई गलत नहीं करूंगा,
इस भाव में हम मुनियों को मोक्ष नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज मुनि बनने से क्या फायदा है, मोक्ष तो है नहीं, मैंने कही नहीं है। तो फिर काहे के लिए बने महाराज? मेरा यही कहना है, इस भाव में मोक्ष नहीं है, क्योंकि मैं इस भाव को ब्रह्म मुहूर्त बना रहा हूं, लेकिन अग्नि भाव गारंटी का है कि मोक्ष पक्का है, क्योंकि इस भाव को मैंने ब्रह्म बना लिया, ब्रह्म मुहूर्त बना लिया, ब्रह्म भाव बन गया। और तुम फिर अब ब्रह्म बनाए रहो, अगले भाव में फिर अभी वहां क्षेत्र ही नहीं मिलेगा। बिफोर टाइम भाव सुधारो, आज का भाव सुधार लो, ये भाव सुधार लो। यदि तुम्हें चाहिए कि नहीं महाराज हमें वर्ष चाहिए अच्छा, तो 1 वर्ष पहले ब्रह्म वर्ष बना लो। इस वर्ष में कुछ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि अगला वर्ष मुझे अच्छा चाहिए। इस वर्ष में अच्छा नहीं करूंगा, क्योंकि अगला वर्ष मुझे अच्छा चाहिए। दिन अच्छा चाहिए तो कल का दिन मेरा अच्छा होना चाहिए, इसलिए आज का दिन ब्रह्म मुहूर्त बना लो। सब चीज में एक ही करना, सब चीज। तुम चाहते हो कि मेरा व्यापार अच्छा चले, तो बस व्यापार की दुकान खोलने के पहले तो कुछ अच्छा कार्य करके दुकान खोलो, अच्छा करके। तुम चाहते हो कि खेत में फसल अच्छी हो, तो बोनी करके खेत की शुरुआत करो। चाहिए क्या है आपको? फसल। तो करना क्या है? बोनी। बोनी करके शुरुआत करो खेत की, फसल अच्छी आ जाएगी। फसल लाई नहीं जाती, बोनी होती नहीं है, फसल लाई नहीं जाती। फसल आती है और बोनी करना पड़ती है। बोनी करना पड़ेगी, फसल करना नहीं पड़ेगी। फसल तो आती है, फसल आती है और बोनी अपने आप हो जाएगी। बोनी करना पड़ेगी, और बोनी बिफोर टाइम होती है, फसल 6 महीने बाद आती है। इसी प्रकार हमारा आज का दिन, आज का समय हमारा बोनी बन जाए। आज दुकान खोलना है, बोनी करके खोलना, कुछ अच्छा कार्य करके खोलना, कुछ दुआएं लेके खोलना, कुछ आशीर्वाद लेके खोलना। तुम भी अच्छे बन के खोलना, कुछ अच्छा कार्य करके खोलो, अच्छा कार्य करके खोलो। यानी दुकान खोलने के पहले कुछ दान दे के खोलो। महाराज कमाएंगे तब देंगे, नहीं, दोगे तब कमाना। समझ है ना? कमाओगे तब दोगे, नहीं, दे के बाद कमाना, देने के बाद कमाना। नहीं पहले महाराज पहले आप दे दो हमें, फिर बाद में हम आपको देंगे, ये नीति नहीं। फसल आएगी फिर बोऊंगा मैं खेत में बीज। पहले फसल आ जाए महाराज, फिर अगली बार बोऊंगा। कैसे बोगे? कर्जा लेकर के भी बोना पड़े तो बोना पहले है, फसल बाद में कटेगी। कमाने के पहले कर्जा लेकर के भी दान देना पड़े तो कर्जा लेकर दान दो, देने के बाद फिर कमाना। बस, चाहे कर्जा लेके देना पड़े। किसान बीज का कर्ज लेके भी बोता है कि नहीं? बोता ही है, खोना ही पड़ता है। कर्जा लेना पड़े तो वो। इसी प्रकार तुम कमाने के लिए जा रहे हो और 2 पैसा भी नहीं है महानुभाव, कर्जा लेकर दान दे करके फिर दुकान खोलना, देखे वो दुकान तुम्हें कैसे नहीं फलती है। पहला दान ब्रह्म मुहूर्त का दान करो, ब्रह्म दान। दान को ब्रह्म कर दो, कमाने का शगुन हो गया। दान को क्या कर दो? जो तुम्हारे पास है उसको ब्रह्म दान कर दो। तो ये दान मैं ब्रह्म स्वरूप बनाता हूं। दुकान खोलने के पहले मैं दान की बोनी करके आता हूं। मैं कुछ बोलने के बाद ही दूंगा। मैं व्यापार शुरू करूंगा, पहले मैं कुछ दान दूंगा। कल बही खाते का उदाहरण दिया था, दान में शुरू करूंगा। और यह जो तुमने शुरू किया है सुबह उठ करके, ये बहुत बड़ी चीज है। खाने के पहले मुझे खाना अच्छा पचे,
मैं खिला करके खाऊंगा, खाकर नहीं खिलाऊंगा। बोलो ना, खिला करके खाऊंगा। खाकर खिलाना मजा नहीं है, और खिला के खाना यही तो ब्रह्म मुहूर्त है। जो तुम खिला रहे हो ये भोजन को ब्रह्म भोजन बना रहे हो, और बाद में जब खाओगे तो भोजन नहीं होगा, वो प्रसाद होगा, क्योंकि तुम ब्रह्म करके आए हो। ब्रह्म भोजन सब चीज को, कल कहा था ना, मकान को पहले, रहने के पहले मकान को ब्रह्म मकान बनाओ। उस मकान में तुम्हें रहना है नहीं, मैं इस मकान में रहने के पहले मैं इसमें कुछ अच्छा कार्य करूंगा। मकान में रहने के पहले अच्छा कार्य करूंगा। ये मकान पहले ब्रह्म स्वरूप बनेगा। और भारतीय दर्शन में हर व्यक्ति मकान के पहले नागल क्यों करता है, धर्म क्यों करता है? उसका रीजन यही है बंधुओं, उसको ब्रह्म बना दिया उस मकान को। मैंने मकान में कल रहूंगा, आज से उसको ब्रह्म बना दो, आज से इसको ब्रह्म बना दो। आज मैं इसमें धर्म करूंगा, भक्तांबर पढ़ूंगा, अच्छा कार्य करूंगा, सबको बुलाऊंगा, भोजन कराऊंगा, करूंगा, बाद में पहले भोजन कराऊंगा। नागल बोलते हैं जैसे, ये कोई साधारण चीज नहीं है। मैंने तुम्हारी एक एक क्रियाओं के संबंध में, जितनी भी तुम्हारी क्रियाएं, सब पे मैं विचार करता हूं, कोई ना कोई रीजन है। और जब इसमें उतरता हूं तो ऐसे रहस्य उजागर होते हैं। मैं सोचता था मकान की पूजा, अरे लेना देना क्या है? फिर बाद में जब सोचा इसमें, अरे ये मकान की पूजा नहीं है, मकान को ब्रह्म स्वरूप बनाना है। जिससे इस मकान में मैं रहूंगा वो शक्ति मेरी काम करेगी जो मैंने पहले दिन नागल के दिन की थी। वो है तुम्हारा शगुन। गाड़ी की पूजा पहले, गाड़ी को ब्रह्म बना दो, गाड़ी को तुम ब्रह्म बना दो। ब्रह्म बनाने का अर्थ है कल से गाड़ी मेरे काम में आएगी, आज उस गाड़ी से कुछ अच्छा करो, आज उस गाड़ी से कुछ अच्छा करो। कल से मैं गाऊंगा, व्यापार के लिए ले जाऊंगा, कल मैं इसको सर्विस पे लूंगा। आज को उस गाड़ी को ब्रह्म स्वरूप बना दो। आज ये गाड़ी किसी अच्छे कार्य में जाएगी, आज किसी तीर्थ यात्रा में जाएगी, आज किसी अपाहज को ढोगी, आज कोई अच्छे कार्य में आएगी। बस तुम्हारी गाड़ी ब्रह्म स्वरूप बन गई। जब भी तुम्हारा एक्सीडेंट होगा ये गाड़ी तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देगी, क्योंकि तुमने ब्रह्म बना दिया। तुमने उस गाड़ी का उपभोग करने के पहले उस गाड़ी से अच्छा कार्य किया, अच्छा कार्य किया। अब वो अच्छा कार्य ही तुम्हारी गाड़ी ब्रह्म स्वरूप बन गई। और ब्रह्मा का अर्थ मैंने क्या कहा? निर्माता। ब्रह्मा का अर्थ निर्माता। अब वो गाड़ी तुम्हारी जिंदगी का निर्माण करेगी, क्योंकि तुमने शुरुआत अच्छे से की है। हर चीज का ऐसे ही करना। मैंने कहा था ना, भोजन भी तुम खाते हो तो किसी अच्छे आदमी को भोजन देकर खाना, जाओ तुम्हें कभी भी संग्रहण की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि तुमने अच्छे को। अब पुराना कर्म बांधे उसकी गारंटी नहीं मेरी, हाँ, नहीं तो पुराना पड़ा हो तो हम क्या करेंगे उसको? नहीं, गारंटी है, क्योंकि अच्छा करके किया तुम्हारा परिवार का। ओहो क्या बात है महानुभाव। एक परंपरा तुम्हारे यहाँ है, थोड़ा शेयर करना, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। एक निकासी होती है शादी के समय, मंदिर जाकर, पूरा चूक हो सकती है। मंदिर जाने के बाद निकासी होती है। और क्यों निकासी की जाती है? उसमें मंदिर जाते हैं शायद, फिर लौट के नहीं आना। क्यों शादी करने के पहले मंदिर क्यों? जाते समय मंदिर जा रहा है, इसका अर्थ है वो अपनी शादी को ब्रह्म शादी बना रहा है कि भगवान में अच्छा कार्य करके जा रहा है। जिंदगी की शुरुआत है, जिंदगी का सवाल है, जिंदगी मेरी सुखदायी रहे, जिंदगी मंगल रहे। और शादी, अभी शादी हुई नहीं है, शादी के पहले तुम उसको सगुन बना दो, मंगल बना दो। शादी के पहले अच्छा कार्य करके जाओ, बारात जब जाए तो अच्छा कार्य करके जाओ। क्यों बाद में चले जाएंगे? मंदिर तो है।
नहीं, ब्रह्म है ये बारात। शादी होने के पहले कुछ अच्छा काम करो, शादी होने के पहले कुछ अच्छे विचार रखो, शादी होने के पहले कुछ गलत मत होने देना अपनी जिंदगी में। कल तुम्हारी शादी है, आज का दिन पवित्र कर दो। आज कुछ गलत नहीं करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे, कुछ गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि कल मेरी जिंदगी की शुरुआत है, गृहस्थी की शुरुआत है एक दिन पहले। और वहां से निकासी करके मंदिर जाकर के, बहुत बड़ा रीजन है महानुभाव, बहुत बड़ा रीजन। कुछ अच्छा करके काम करो, मंदिर जाकर प्रभु का दर्शन करके, कुछ दान बोल करके, कुछ ना कुछ अच्छा करके, रास्ते में कोई मिले तो गरीबों को भी कुछ देते जाओ, कुछ अच्छा करते जाओ। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मान जाओ तो मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। फिर अभी तो मैंने आगम की बात बोली है, फिर सुधा सागर की वाणी बोलूं? मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो फिर भाड़ में जाओ। और क्या करें, क्या करें, हम नहीं माना तो क्या करूं? मान जाओ। बारात में कुछ गलत मत होने देना, शादी के पहले गलत मत होने देना। एक दिन पहले से क्या, कोई शादी के पहले घर में कोई शगुन किया जाता है, आज से शादी का कार्य शुरू होता है, ऐसा कुछ है। हम उड़ी उड़ी बातें कह रहा हूं, थोड़ी बहुत याद आ जाती है तो तुम लोग लगा, महिलाएं शेयर करना। घर में शादी के पहले कुछ एक शगुन किया जाता है कि आज से शादी के कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। ये क्या है, ये क्या है? ये ब्रह्म है, ये है ब्रह्मा। बस आज के बाद जिस दिन से तुम्हारे यहां शादी का कार्य शुरू हो, अभी हुआ नहीं है शादी, हुआ, उस दिन के बाद फिर मैं कोई गलत नहीं कर ले, वे घर में ध्यान रखना, उतना गलत नहीं करने। अब गलत में गलत खाना नहीं बनेगा, गलत कार्य नहीं होगा, गलत विचार नहीं होंगे, मन भी गलत नहीं, वचन भी गलत नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें अपनी शादी को ब्रह्म बनाना है, पवित्र बनाना है। तो बस आज के बाद उसको पूरा व्यवस्थित कर दो, कुछ नहीं होगा। शादी का मारना, वो क्या बोलते हैं, डना कुछ बोलते हैं, नाम कुछ भी देते हो, हारना। उसके बाद फिर सब लोगों को परिवार में कह दो, आज से शादी का स्थापना हो रही है, अब घर में कोई गलत चीज नहीं आएगी, कोई गलत चीज नहीं करेगा, कोई क्रोध नहीं करेगा, कोई, सब कुछ ब्रह्म बना दो उस दिन को जब से तुमने संकल्प किया है। पूरी जिंदगी की गारंटी का आशीर्वाद मैं देता हूं। थोड़ा तुम करो, थोड़ा मैं करूंगा, थोड़ा तुम संभलो, थोड़ा मैं संभालूंगा, थोड़ा करो। देखो ऐसे ही काम नहीं बैठेगा महाराज, थोड़ा थोड़ा आप सारे काम मैं ही करूं, देखो मामला गड़बड़ मत करना है। मैं तुम्हारे, तुमने कहा नहीं महाराज जी हम तो कुछ नहीं कर, सब आप करो, मेरे गुरु हो आप, ये शब्द तुमने कहे ना तो फिर मैं सुधा सागर भाषा बोलूंगा। अरे महाराज जी आप मेरे गुरु हो, अब सारे काम आप ही कर लेना, हम तो आपके, फिर ध्यान रखना मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। है ना, हमारी जो सुधा सागर भाषा है ना, वो बहुत जल्दी समझ में आती है बेटा। अच्छा है, कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं। एक शायर ने लिखा है, जमी पर मेरी बस्ती है, फलक पर तेरी हस्ती है। जमी पर मेरी बस्ती है, फलक पर तेरी हस्ती है, थोड़ा थोड़ा तू झुक, थोड़ा मैं उठता हूं, मिलने की यही नियत निकलती है। हे प्रभु तू इतना ऊंचा है कि मैं आ नहीं पाऊंगा, थोड़ा तू नीचे आ, और थोड़ा, और नीचे इतनी गंदगी है, नीचे इतनी गंदगी है कि तू जमीन पे मत उतरना, मैं थोड़ा उठता हूं, बीच में दोनों मिल जाएंगे, यही बात निकलती
हम भगवान को पूरा उतारना चाहते जमीन पे। जमीन तो गंदी है, संसार तो गंदा है। कभी अपने से पवित्र आत्माओं को उस स्थान पर मत उतारना जहां तुम रहते हो। भगवान को कभी उस स्थान पर नहीं उतारना जहां तुम रहते हो, कि जहां तुम रहते हो वो बहुत गंदा स्थान है। इसलिए भगवानों को घर में नहीं उतारा जाता, उन्हें मंदिर में उतारा जाता है। मंदिर भगवान को तुमने अपने लिए बुलाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन घर में बुला लो ना। नहीं, घर गंदा है प्रभु, यहां मत आना। तुझे ऊपर तो ऐसे नीचे तो आना है, क्योंकि मैं ऊपर आ नहीं सकता, लेकिन इस जमीन पर मत उतरना, ये गंदा है। तू ऐसे स्थान पर बैठ, मैंने मंदिर बना दिया, वहां बैठ। तू मंदिर तक आ जाना, मैं घर से मंदिर तक आ जाऊंगा। मिलने की यही नियत निकलती है। घर में मत बुलाना भगवान को, क्योंकि घर बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। सब कुछ क्या होता है तुम्हें सब मालूम है, और भगवान बहुत पवित्र है। इसलिए मंदिर बना दिया जाता है कि भगवान तू मंदिर तक आ जा, और मैं घर से मंदिर आऊंगा। तू सिद्धालय से मंदिर आ, मैं घर से मंदिर आऊंगा, और मंदिर में दोनों का मिलन होगा। बस मिलने की यही नियत है। मैं इस पे बहुत सोचा, मैंने कि यहाँ क्यों नहीं बनाए जाते, घरों में बनाओ ना मंदिर। नहीं, घरों में मंदिर बनाने का निषेध है। कभी घर में मंदिर मत बनाना, और ये भी मेरा कहना है, मंदिर को कभी घर मत बनाना। मंदिर को घर मत बनाना। जिन जिन गांव में मंदिरों में घर हैं, वे कभी पनप नहीं पाए, सब बर्बाद हो गए। उसी मकान में तुम रह रहे हो, पवित्र जैसी भगवान की आत्मा, और उसी तुम रह रहे हो। कम से कम 3 हाथ, अधिकतम 16 हाथ दूर तुम्हारा घर होना चाहिए मंदिर से। कम से कम कितना? 3 हाथ, और अधिकतम 16 हाथ। ये 2 दिए, 16 हाथ रहता तो और अच्छा है। नहीं कर सको तो 3 हाथ तो दूर रखना ही चाहिए मकान। कई लोग उसी मकान पे रहते हैं, उसी मकान में रहते, ऊपर भगवान रह रहा है, नीचे स्वयं पाप कर रहे हैं, नीचे सब कुछ संसार हो रहा है, बाजू कमरा है। नहीं, 3 हाथ दूर कम से कम आपकी बिल्डिंग से मंदिर का रूप होना चाहिए, और वहां जाओ तुम। भगवान सिद्धालय से आ गया। एक दिन मैंने कहा था, भगवान सिद्धालय से मंदिर में आ गया तेरे, और तू कैसा मूर्ख रे कि तू घर से उठकर मंदिर तक नहीं जा पा रहा है। बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि भगवान किसके लिए आया है? जब तुम कॉलोनी का मंदिर बनाते हो, तो तुम कॉलोनी के नाम से भगवान को बुलाते हो। भगवान, इस कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं, इस गांव में जितने लोग रहते हैं, सबके लिए आपका दर्शन चाहिए, क्योंकि आप जहां विराजमान हो वहां तक आने की औकात हमारी नहीं है। थोड़ा भगवान तू मंदिर तक आ जा। और वो मंदिर तक आ गया, और तुम अभी घर से भी मंदिर नहीं आ पाए, अब तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। इसलिए मैं कहता हूं कि उस गांव में मंदिर, अपना घर बनाओ जहां भगवान नहीं हो। और मंदिर बना लिया तो नियम करो, जिस दिन से भगवान मेरे मंदिर में आएगा, उसी दिन से सुबह उठ करके मैं घर से मंदिर जाऊंगा। क्योंकि भगवान, आभार मानो, भगवान तू मेरे लिए वहां से नीचे आ गया। हे भगवान, तू मेरे लिए ऊंचे वहां से नीचे आ गया, और मैं घर से मंदिर तक नहीं आ पाया। बोलो, यात्रा किसने ज्यादा की है? 7 राजू से आया है, और यहां, और किसके लिए आया है? तुम मंदिर भगवान के लिए नहीं आते हो, लेकिन भगवान तुम्हारे लिए आता है, पक्का है। भगवान पेवर किसके लिए आता है? तुम्हारे लिए, भक्तों के लिए आता है। भक्त जरूरी नहीं कि वो भगवान के लिए आता है। बोलो, सही बोलना। मंदिर तुम भगवान के लिए आते हो कि अपने स्वार्थ के लिए? हाँ, जो भगवान तेरे लिए आया और तू अपने लिए भी भगवान के पास नहीं जा पा रहा है, ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए आपको हर चीज पर
भगवान तू नीचे नहीं उतारना है, थोड़ा तुम करो थोड़ा हम करें, क्योंकि हम तुम्हारे गुरु हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे लेकिन सब कुछ नहीं करेंगे। मैं कुछ करूंगा लेकिन सब कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, तुम्हारा गुरु हूं। समझ गए ना? सब कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का, लेकिन कुछ भी नहीं करूंगा सो भी बात नहीं, मैं तुम्हारा गुरु। थोड़ा तुम करो, तुम सुधारो बारात, मैं सुधार दूंगा तुम्हारी शादी। तुम बारात सुधारो, बारात में गंदा मत होने देना। शादी के पहले जो तुम्हारा संकल्प है, बस तुम इतना सा नियम ले लो कि आज से मेरा शादी का कार्यक्रम शुरू हो गया। एक और कुछ होता है, उसके बाद फिर लड़का लड़की अकेले कहीं नहीं जाते, फिर बाहर नहीं जा सकते, कुछ करते हो। वो मुझे इसलिए पता है कि वो कहता महाराज जी कि मैं कहीं नहीं जा सकता, अब मंदिर भी जाएगा पट्टा तो परिवार साथ जाएगा, अकेला नहीं चल सकता। यात्रा में यात्रा तो सब बंद हो जाती है। पर जिस दिन से वो हो जाए, जिस दिन से तुम्हारे ऊपर पाबंदी बन जाए कि आज से ये लड़का नहीं है, आज से क्या दूल्हा राजा बींदड़ा 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 बींदड़ा, राजस्थान में बींदड़ा बोलते, बींदड़ा। जिस दिन से हो जाए कि अब ये बीन बन गया है, उस दिन की बात का तुम्हारा काम है, अब तुम अपने आप को गंदा मत होने देना, गंदा मत सोचना, गंदा मत खाना, गंदा मत देखना, गंदा मत सुनना, गंदे लोगों के साथ नहीं रहना, गंदे स्थान पर नहीं जाना, बस इतना सा। क्योंकि अब तुम्हारा शादी हुई नहीं है, शादी के पहले को ब्रह्म मुहूर्त बनाओ, ब्रह्म शादी बनाओ। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा गलत, क्योंकि मेरा शादी होने वाली है। और बारात में हिदायत दे दो, शादी की पहले मेरी बारात जा रही है, इस बारात में कुछ भी नहीं हुआ। मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए नहीं कह रहा हूं, मात बारात कितने घंटे की होने लगी आजकल बारात? एक दिन की। बस उस दिन तुम्हारे लिए जितने लोग तुम्हारे साथ जाए, एक ही हिदायत हो, आज हमारी जिंदगी की शुरुआत है, कोई भी मेरी बारात में जाएगा, कोई गलत कार्य नहीं करेगा, ना जुआ खेलेगा, ना शराब होगी, ना गुटखा बीड़ी, कुछ नहीं। आज मात्र पवित्र रखना है, पवित्र आदमियों के साथ ही तुम विवाह करने जाओ और पवित्र ही कार्य करो। बारात सुधार लो, बस शादी मैं सुधार दूंगा। तुम्हें क्या करना है? बारात सुधार दो। और सबसे ज्यादा क्या बिगड़ रहा है आज? बारात। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ी बर्बादी है। आज बारात में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, बस वो एक दिन की जिंदगी का तुम्हारा निर्णायक है। कर लो मौज मस्ती, तुम्हें बारात में जो करना है, यही अभिशाप तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देगा। और एक दिन समझ जाओ महान भाव, दोस्तों से कह दो यार बस आज नहीं, आज मेरी जिंदगी का सवाल है, आज मैं शादी करने जा रहा हूं, इस शुभ कार्य के लिए सब दोस्त लोग, कोई गलत कार्य नहीं करेगा, सब अच्छे बन के चलो, सब अच्छा खाएंगे, सब अच्छा करेंगे, कोई गलत चीज भोजन में नहीं बनेगी, रात में भोजन नहीं होगा, अभक्ष चीजें जो जो अशुभ है वे सब चीजें नहीं होंगी। मात्र एक दिन का सवाल है महान भाव, बारातियों को संभालो। तुम्हारा कब से सवाल है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।